हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में विजया एकादशी की कहानी को सुनेंगे। मात्र इस कहानी को सुन लेने से वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अतः अब इस कहानी को सुने। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, कृपा करके आप मुझे बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय की प्राप्ति होती है। यह सब व्रतों में उत्तम व्रत है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे महाराज, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, विजया एकादशी के व्रत से पुराने अथवा नए पाप नष्ट करने वाला माना जाता है। इस विजया एकादशी की विधि आज तक मैंने किसी से नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वे श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो उठे। सीता जी के खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वो मरणासन जटायु के पास पहुंचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी के वृतांत को सुनाकर स्वर्गलोक में चला गया। कुछ आगे जाकर श्री राम जी की सुग्रीव से मित्रता हुई और वाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और श्री रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने जब रामचंद्र जी के पास आकर सब समाचार कहे, तो श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी युद्ध के किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहने लगे कि इस समुद्र को हम किस प्रकार से पार करेंगे। उन्होंने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। वहां से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वग्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मांड देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रश्न को सुनकर श्री रामचंद्र जी ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम को पहचान कर उनसे पूछा, हे राम, आपका कैसे आना हुआ? श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वग्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम, फागुन माह के कृष्ण पक्षी एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी। साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लेंगे। इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिका स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतंजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण निर्मित मूर्ति रखे। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें। रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम इस व्रत का सेनापतियों सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के कथानुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। इस प्रकार जो यह कहानी को पढ़ता अथवा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना ना भूलें।